टीजीटी पीजीटी 2021 के संबंध में आपको जो संपूर्ण सिलेबस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हमें क्या पढ़ना है और सिलेक्शन के पास कैसे जाना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 जीआईसी प्रवक्ता जीव विज्ञान बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों से बराबर के क्वेश्चन आते हैं। ये आयोग तय करेगा कि किससे हमें क्वेश्चन ज़्यादा देना है, किससे क्वेश्चन कम करने हैं। ये सारी की चीज़ें आयोग डिसाइड करता है, और यह क्वेश्चन उन्हीं पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन से कौन से कितने क्वेश्चन कहाँ से होंगे। तो लेकिन पढ़ना हमको जो है वो कंप्लीट सिलेबस है, उसमें ये छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहाँ से जो पार्ट हम छोड़ देंगे वहीं से वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो आइए देखते हैं बॉटनी और जूलॉजी में जो मेन टॉपिक है आपका लोअर प्लांट में हम एल्गी, लोअर प्लांट में आपको बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये इतना पार्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी के जो टॉपिक हैं उसमें सेल के बारे में जानना है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है उनके बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बाद सेल का डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड के बारे में जानेंगे। फिर एनाटॉमी में डायरेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब कि जो डाइकाट और मोनोकाट, रूट, स्टेम, लीफ के बारे में, उनकी जो आंतरिक संरचना होती है उनके बारे में जानेंगे कि क्या उनके बाद अंदर डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ से भी अलग अलग प्रश्न उठते हैं। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके के एक्टिविटीज़ जो है प्लांट में होती हैं, इसके बारे हम जानेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी का जो मेन चैप्टर है वो है एसेंट ऑफ सेफ है, वाटर है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, फोटो पीरियडिज्म है, वर्नलाइजेशन है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी में इकोसिस्टम, पॉल्यूशन किस तरीके का होता है, उसमें क्या प्रिजर्वेशन कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है टॉपिक है जेनेटिक्स को भी हमको जानना है कि जेनेटिक्स किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आइए हम थोड़ा जूलॉजी के बारे में जानते हैं कि ये जूलॉजी से कौन सा जो चैप्टर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। एनिमल किंगडम की बात करें तो ये प्रोटोजोआ से लेके पूरा इकाइनोडर्म, जिसमें हम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्चिहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा है, जिसमें हम फाइलम के बारे में जानेंगे। और उसके बाद दूसरा है कार्डेटा के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आता है एनिमल फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर हैं, देखिए, जैसे कि डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, एक्सक्रीशन के बाद आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, लोकोमोशन मूवमेंट के साथ साथ आपका सेंसरी ऑर्गन आता है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ऐसे चैप्टर हैं जिसको हमें एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, डार्विनवाद, न्यू डार्विनवाद, लैमार्किनिज्म में किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है उसको हमको जानना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें पढ़नी है, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस तरीके से, उनके बारे में जानना है कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद
रिप्रोडक्शन के बाद आता है आपका टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये हमें एम्ब्रियोलॉजी में किस तरीके से किसी भी एम्ब्रियो का पूर्ण डेवलपमेंट या पूर्ण प्रक्रिया किस तरीके से 9 महीने में कंप्लीट होती है, इसके बारे में हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ बुक आपको हम बताते हैं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, जैसे कि MP कौशिक और रमेश गुप्ता जो हमारी बेसिक किताबें हैं, जो हम हाई स्कूल के बाद 11th और 12th में पढ़ते हैं। ये MP कौशिक की किताब जो बॉटनी की है और रमेश गुप्ता की किताब जूलॉजी के है, जो मॉडिफाइड होकर कुमार मलिक और R.K. पिल्लई में एक नए तरीके से दिया गया है, ठीक है। और आप प्रीफर कर सकते हैं कि बॉटनी के लिए कुमार मलिक की किताब पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ से भी लगाना है, और R.K. पिल्लई की किताब पढ़ के आप रमेश गुप्ता की किताब पढ़ सकते हैं और इनके भी क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब ये दो किताबें हैं इंटर की, इंटरमीडिएट की, ये हमारी बेसिक किताबें हैं और इनमें जो भी 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हर चैप्टर में दिया गया है उसको हमको ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद है कुमार मलिक और R.K. पिल्लई और कुमार मलिक, ये दोनों किताब रखिए अपने पास, इनको भी देखते रहिए और इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना है, लगातार लगाना है, कंटिन्यू लगाना है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को लगाते वक्त ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन हमें, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उन प्रश्न को हमको एक स्थान पे राउंड अप कर देना है, ताकि और उस प्रश्न को छोड़ नहीं देना है, उस प्रश्न को फिर से एनालिसिस करना है, उसके आंसर को ढूंढना है और उसे हमें पढ़ना है। आइए इसके बाद हम सॉल्व, ये तो आपकी मुख्य किताबें हो गई। इन मुख्य किताबों के अलावा और आपको क्या पढ़ना है, सॉल्व पेपर पढ़ने, TGT PGT अनसॉल्व। ध्यान समझिएगा, TGT PGT अनसॉल्व की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2000 से लेके आज तक 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, TGT का हो या PGT का हो, इन दोनों का पेपर उठाने के पढ़ना है और इसमें ये देखना है कि ये पेपर का वास्तव में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि ये हमें सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नहीं देखना है, ये मुझे तब देखना है कि किस तरीके से इनका जो सिलेबस है, जो कंटेंट है ये सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, इनका जब एनालिसिस कर लेंगे तब आपके दिमाग में एक थिंक बन जाएगी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस लेवल की मुझे तैयारी करनी है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस लेवल की तैयारी करनी है और ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बनेंगे और इन क्वेश्चन को जैसे ही आप समझेंगे और आपके अंदर एक सोच क्रिएट होगी, वो सोच कुछ इस तरीके से होगी कि कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कि आपके अंदर कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोचने के बारे में सोचेंगे कि हाँ इस तरीके से तैयारी करनी है कि पूरे सिलेबस में और कंटेंट वाइज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद PCS की शिल्पी पब्लिकेशन की, ध्यान से सुनिएगा, PCS की शिल्पी पब्लिकेशन की बॉटनी और जूलॉजी की दोनों की अलग अलग चीज़ें आती हैं। बॉटनी और जूलॉजी के दोनों अलग अलग पब्लिकेशन आती है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और UP PCS जो आपकी GVIC प्रवक्ता या LT का एग्ज़ाम लेगा, ये आपको कंप्लीटली यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उठा के डायरेक्ट रख देते हैं। तो सिलेक्शन होने के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हमारे नए क्वेश्चन सही हो, ज़रूरी ये है कि हमारे पुराने क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो पुराने क्वेश्चन सही होने का थॉट क्या होगा कि उस क्वेश्चन को
कि उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, वो क्वेश्चन हमारा दोबारा कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा विकल्प ये है कि टीजीटी पीजीटी के जो अनसॉल्व पेपर आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, उन्हें हमको बराबर देखना है और बराबर रटना भी है। ध्यान समझिएगा, बराबर पढ़ना है और बराबर रटना भी है, क्योंकि यही क्वेश्चन जब दोबारा आते हैं तो हमारे वो क्वेश्चन गलत होते हैं और उसी क्वेश्चन के गलत होने से हमारा जो नंबर कम होता है और नंबर कम होने से हमारी मेरिट डाउन होती है। तो इसके लिए हमको फोकस क्या करना है, टीजीटी पीजीटी की अनसॉल्व पेपर को ध्यान में रखना है, इनके क्वेश्चन को बराबर लगाने हैं। और इसके बाद पीसीएस की शिल्पी पब्लिकेशन की किताब, ध्यान रहे शिल्पी पब्लिकेशन की किताब, जूलॉजी और बॉटनी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे आपके एग्ज़ाम के पहले आपके रटे होने चाहिए। वो रटने से आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार आता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूथ पब्लिकेशन की। मार्केट में जो किताब है उसमें तीनों चीज़ें, टीजीटी पीजीटी पीसीएस की तीनों क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इनको भी आपको बराबर देखना है कि ये टीजीटी पीजीटी जीआईसी और एलटी में किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बने हैं, वो भी हमको जानना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए कुछ किताबें हैं, जैसे कि जूलॉजी के लिए जो एनिमल किंगडम जिसमें हम सारे फाइलम को पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा और कंप्लीट कार्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। ये आर.एल. कोतवाल की किताब है, जिसमें हम जूलॉजी का, ध्यान से समझिएगा, जूलॉजी के एनिमल किंगडम जो फाइलम है उसके बारे में हम ये संपूर्ण जानकारी लेना है। और इस किताब को इस तरीके से पढ़ना है कि इनके जो क्वेश्चंस हैं इनको समझना है, इनके जो महत्वपूर्ण लाइनें लिखी हैं वो जानना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लगभग एनिमल किंगडम से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका जूलॉजी के एनिमल किंगडम से है, ठीक। उसके बाद सिंह पांडे जैन की किताब आप बॉटनी के लिए, लोअर प्लांट के लिए, ध्यान सुनिएगा, लोअर प्लांट के लिए आप ले सकते हैं सिंह पांडे जैन की किताब जो बॉटनी से रिलेटेड है। आर.एल. कोतवाल की आप जूलॉजी से ले सकते हैं। कुमार मलिक और आर.के. पिल्लई की किताब को आपको परखना ही है, पढ़ना भी है, ठीक है। और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ उसको आप राउंड अप करिए, फिर से रिवीजन करिए, पढ़िए। तो कुछ ये ऐसे कंटेंट हैं, अगर सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन के करीब जाने के लिए हमें खुद मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जब आप खुद ये ऑब्जर्व करना जान जाएंगे कि क्वेश्चन वास्तव में कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं और कैसे आते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो जब आप यह जान जाएंगे तो आप उसी तरीके से आप दौड़ने लगेंगे। और जब उस तरीके से आप दौड़ेंगे तो यकीन मानिए कि सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है, सिलेक्शन होगा और निश्चित होगा, समझ रहे हैं। और इसके लिए आपकी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और स्ट्रेटजी ये कि दोनों पार्ट को, बॉटनी और जूलॉजी के जितने भी कंटेंट हैं सब को ऑन पेपर लिखें और एक शेड्यूल बना लें कि इस तरीके से हमको इस शेड्यूल को पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों पार्ट को लेकर चलना, बॉटनी को भी लेकर चलना है और जूलॉजी को। जैसे अगर हम लोअर प्लांट पढ़ रहे हैं तो एनिमल किंगडम को साथ में लेकर चलिए, दोनों को साथ में कंप्लीट करिए और साथ में उनके क्वेश्चन लगाइए। फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी पढ़ डालिए, सेल बायोलॉजी में प्लांट का और एनिमल की दोनों की बायोलॉजी पढ़ डालिए, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनल्स, ये सारी के सारे मैटर आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमल किंगडम,
ये कंप्लीट। फिर दोनों की एनिमल फिजियोलॉजी, चाहे प्लांट की हो और एनिमल की, दोनों के एक एक सेक्शन को, ध्यान सुनिएगा, दोनों के एक एक सेक्शन को पढ़ना है और दोनों के सेक्शन को सारे के क्वेश्चन MP कौशिक, रमेश गुप्ता की जो किताबें हैं, इन किताबों की जो पीछे 25 से 30 क्वेश्चन ये हर टॉपिक पे दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को जरूर लगाना है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ये ऐसे पूरा का पूरा आपका एनालिसिस हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से बने हैं और इसको आपको लगाना है, ये अनिवार्य है। इसको लगाने के बाद कुमार मलिक और RK पिल्लई को लगाएंगे ये किताबें, और फिर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक रखिए अपने पास। कोई भी पब्लिकेशन है, ये हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि किस पब्लिकेशन की, कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब जो आपकी कंप्लीट सिलेबस को कवर करता हो उसको आप पढ़िए, ठीक है। इसके बाद और देखिए कि ये तो यहाँ की बात हो गई। उसके बाद हम एक साप्ताहिक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। साप्ताहिक टेस्ट सीरीज हो रहा है कहाँ पे? मंगलम इंस्टीट्यूट, अल्लाहपुर पानी की टंकी, प्रयागराज में। ध्यान सुनिएगा, मंगलम इंस्टीट्यूट, अल्लाहपुर पानी की टंकी के पास टेस्ट सीरीज चलाई जा रही, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज है, जो कि कंटेंट वाइज होगा, जिसमें हमने जूलॉजी और बॉटनी को बराबर तरीके से बांटा है, और उस बांटने के बाद उसका हमने डिज़ाइन किया है लगभग 5 से 6 महीने, ध्यान सुनिएगा, लगभग 5 से 6 महीने में कंप्लीट सिलेबस किया जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, कंप्लीट सिलेबस किया जा रहा है, और इस कंप्लीट सिलेबस को आप पढ़ेंगे और एक टेस्ट दे सकते हैं। उसको टेस्ट को देने के लिए आपको ध्यान से समझिएगा, मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, उसको नोट करिए, 78 60 19 60 90। यह संस्था का नंबर है, और इस नंबर पे आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि कैसे इस साप्ताहिक टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जो शुल्क है मात्र 700 रुपया है। कितना? मात्र 700 रुपया है। 700 रुपये में आपको 25, ध्यान समझिएगा, 25 टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे। कितने? मात्र 25 टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा और आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये इसका पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन UPI नंबर जो है, ध्यान से सुनिएगा, 93 36 51 35 26 कोटक पर आप ले सकते हैं, और इसका पेमेंट करके आप इस चीज़ को, अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसका भी एक विकल्प आपके पास है। ये TGT PGT ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रही है, और उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, ध्यान सुनिएगा, 78 60 19 60 90 पर आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यहाँ से समझिए, तो सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि TGT PGT ऑनलाइन क्लास जो विद्यार्थी कोचिंग संस्थान में नहीं आ पा रहे हैं, अल्लाहपुर पानी की टंकी मंगलम इंस्टीट्यूट में, वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और संपूर्ण जो जानकारी जो भी संस्थान में कराई जाती है वो आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी एक विकल्प है। ऑनलाइन टेस्ट का विकल्प है ये है कि ध्यान से सुनिएगा, कि प्रत्येक रविवार को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ध्यान सुनिएगा, शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक यह टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, जिसमें आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और ग्रुप में समय समय पर आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि किस टॉपिक को किस समय कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना है।
तो सफलता के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ें कैसे, सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम कितना पकड़ रहे हैं और कितना तेज़ चल रहे हैं, कितना नियमित चल रहे हैं, कितना रेगुलर चल रहे हैं। तो सफल होने का जो सबसे अच्छा मंत्र है, आप घर पे अपने सिलेबस को पढ़ते चलिए, रिवाइज करते रहिए कंप्लीटली, ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए आप 78 60 19 60 90 पे आप कोई भी सूचना, ध्यान समझिएगा, कोई भी सूचना आपके इस नंबर पे आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास, ध्यान समझिएगा, टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका फीस बहुत ही सीमित रखा गया है, ठीक है। अपना नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं और जिससे आपको आगे का संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको पढ़ना है। सफल होने के लिए आपको दौड़नी पड़ेगी, हम तो केवल आपका एक सहारा बनेंगे। जीतने के लिए आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही दौड़ना पड़ेगा, केवल पीछे पीछे मैं आपका बैकबोन की तरह सपोर्ट करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो उम्मीद करिए कि आप ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ज़रूर सेलेक्ट होंगे। प्रतिदिन आपको यह शब्द भी 3 बार उठने से पहले, उठने के बाद आपको ये चीज़ें प्रतिदिन कहनी है, नियमित कहनी है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है और मेरा सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रहे, एक बार मैं आपको कंप्लीटली ये कहना चाहूँगा कि नियमित पढ़िए, गैपिंग नहीं होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, गैपिंग नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए रेगुलर बने रहने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फुल फ़ायदा, फुल सपोर्ट मैं आपको करूंगा। 24 घंटे 48 मिनट आप इस नंबर पर 78 60 19 60 90 पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आज के लिए आपको इतना ही बताऊंगा। और जीआईसी जो प्रवक्ता है उसमें सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न आएंगे। ध्यान सुनिएगा, सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न आएंगे। सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित और करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका आपको उसको भी हमको पढ़ना है। ध्यान सुनिएगा, उसको भी पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हमको बहुत डीपली नहीं जाना है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ध्यान समझिएगा, इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बेस बनाकर हमको उसको पढ़ना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके पास फिर से लौट के आते हैं और वही गलत करते हैं, वहीं हमारी हार हो जाती है। तो जीतने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं पीसीएस के, वो आपको तैयार करने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है। और हिंदी में निबंध आपको पढ़ना है। ध्यान सुनिएगा, निबंध के टॉपिक जो आयोग ने डिसाइड किए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं।